हमेशा तेज रहते हैं, पहले बोल के निकल जाते हैं। तो एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मृत्यु को जीतना है तो कैसे अमर हुआ जाता है ये आपको पता है, नाम बड़ा करना होगा। एक श्लोक है, त्रयंबकं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सर्वप्रथम मृत्युंजय जी ने जो आपको वैसी बातें बताई जिसकी मदद से आप अमर हो सकते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मृत्युंजय सर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाने के लिए। दूसरा, जीवन जीने की कला। हमारे जीवन जीने की कला अगर बताई, अगर जीवन में अगर आप ले आए तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। इसलिए जीवन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, युवा को वायु बताया, तो आप उस वायु की तरह हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। विकास सर, उनकी विकासशील बातें आपको विकसित कर देंगी, जैसी बात उन्होंने कही। एक बार जोरदार विकास सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। स्नेहा ने बड़े स्नेह से गहराई की बात इतनी की कि हम लोग गहराई में उतर गए और इतना गहरा विचार उसने रखा कि हम लोग तो आश्चर्यचकित थे कि इतना स्थिर होकर वो कैसे बोल पा रही है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां स्नेहा के लिए हो जाए। और हमारे विभिन्न शिक्षकों ने बहुत सारी बातें की हैं, अपने लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी अपने पास कुछ कुछ बचा के रखना पड़ता है। तिवारी सर आते के साथ विवेक जोड़ आनंद संधि विच्छेद करके पहला चीज छीन लिया। ठीक है, विवेक के साथ आनंद को जोड़ दिया। चलिए ठीक है, इन्होंने संधि विच्छेद करना भी सिखा दिया आपको, उनका कर्तव्य है, भाषा के शिक्षक है ना। तो अब इतने देर से आप जमे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, बोर नहीं होना है। बोर होगे तो शोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए बोर हो तो शोर हो जाओगे, है ना। एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, आगत्वा ही झंझावातः दुर्गम नोपसंगते। चाहे कितना बड़ा भी तूफान आ जाए, घास को फर्क नहीं पड़ता। घास को जड़ से कभी उखड़ते हुए देखा है? तो आप लोग उस घास की तरह बनिए और अपने जगह पे बने रहिए जब तक हम लोग ना कहें कि द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी देन। समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रोग्राम में जमे रहिए। अब मैं कुछ बातें करना चाहूंगा विवेकानंद जी के बारे में। शिकागो की बात हुई। शिकागो में जब इनको बोलने का मौका मिला तो जिस चीज को बोलने के लिए गए थे, भगवत गीता, वो सभी धर्म ग्रंथों के नीचे थी, सबसे नीचे। इन्हें मौका मिला सुनने को, बोलने का 2 मिनट का मौका मिला, तो सभी लोगों ने कहा गीता तो सबसे नीचे है। तो उन्होंने कहा देखिए किस प्रकार हमारी भगवत गीता सभी धर्मों का आधार है। तो सबसे नीचे कौन होता है? आधार होता है। उसी सभा में एक व्यक्ति बार बार आकर तंग कर रहा था, पूछ रहा था कि हमें भगवान को देखना है, भगवान क्या है बताएं। तो रोज रोज तंग आकर उन्होंने कहा ठीक है, कल मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान का दर्शन कैसे होता है। तो बोले कि चलो मेरे साथ घूमने के लिए निकल गए। जैसे ही आगे जा रहे थे, एक तालाब में वो घुस गए और तालाब में घुसने के बाद उस भक्त का गर्दन पकड़ के उसके माथे को पानी के अंदर डुबा कर रखा और तब तक दबाए रखा जब तक कि छटपटा कर बाहर ना आ जाए। तब उन्होंने पूछा, तब भगवान का दर्शन हुआ? बोला अरे ये कैसे हो सकता है? बोले सबसे क्या जरूरत तुम्हें महसूस हुई जब तुम पानी में थे? तो उन्होंने कहा हवा। तो समझ लो जिस समय तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वही तो ईश्वर है। तो आपको ईश्वर की जानकारी ऐसे लेनी है। आप ईश्वर को हर जगह ढूंढोगे, हर जगह मिलेंगे नहीं। तो इसलिए क्या है, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में। और अगर पल भर में तलाश करना है तो अपने मन के अंदर झांक के देखो, तुम्हें ईश्वर वही दिख जाए। विवेकानंद जैसा ही व्यक्ति तो कह सकता है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। ऐसा व्यक्ति तो भारत में ही हो सकता है और ऐसे स्वामी विवेकानंद ही हो सकते हैं जैसा कि चरित्र उन्होंने अपना दिखाया है। अगली बातें हैं कुछ और भी। ट्रेन में एक बार वो जब जा रहे थे तो उन्होंने, एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने अपनी किताब उनको ऑफर की, जरा पढ़ के देखिए इसको।
और बताइए क्या कमियां क्या है। उन्होंने कुछ ही मिनट के लिए किताब रखी अपने पास, पूरा किताब को देखने के बाद उन्होंने दे दिया। बोला पढ़ लिया? बोला जी पढ़ लिया। जब उन्हें पूछा गया कि आप कहाँ क्या पढ़े, तो उन्होंने यहां तक कि पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या होती है उसके अनुसार बता दिया कि आपने इस पृष्ठ में ये लिखा है। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। बोला अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम समय में इतने सारे चीजों को कैसे कर लेता है। तो उनके अंदर ये सारे गुण थे और आज वही गुणों की जरूरत फिर से भारत को है, आप जैसे बच्चों की मदद से, आप जैसे युवाओं की मदद से। युवा जो है वो देश के ऐसे कर्णधार हैं जो युवा को, जो देश को एक नई दिशा देते हैं। अगर आप भटक जाएंगे तो संभव है कि हमारा देश भटक जाएगा। उन्होंने जो भी बातें हमारे जीवन में कही हैं उन्हें अगर आत्मसात कर लें, जीवन में सारी चीजों को अगर हम मान लें और उस रास्ते पे चलें, जीवन हमारा हमेशा सुखद होगा। कहते हैं कि संघर्ष जितनी बड़ी हो जीत उतने ही शानदार होती है। आप जितना बड़ा संघर्ष करेंगे जीत क्या होगी, उतनी शानदार होगी। दूसरी बात यह है मीठा का मजा कब आता है, जब आपने किसी कड़वे चीज को या तीखे चीज को चखा है। तो संघर्ष वही कड़वा चीज है जिसे आप अगर चख लेते हो तो जीत कैसी होगी, मीठी होगी। उनके बहुत सारे कथन हैं जिनमें से एक दो कथन मैं बहुत ही पसंद करता हूं और लगता है कि ये बहुत जरूरी है। मैं अक्सर क्लासरूम में कहता हूं, उन्हीं का वाक्य है कि अगर आप सवेरे उठकर आईना देखकर अपने आप से एक बार मुलाकात नहीं करते तो आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से नहीं मिल रहे हो। तो आप समझ लो कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपने अगर मान लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, अगर आपने माना कि मैं सबल हूं तो आप सबल बन जाओगे। अगर आपने माना कि आप निर्बल हो तो आप क्या हो जाओगे। तो क्या मानना है अपने आप को, अपने आप को जैसा मानोगे वैसा ही बन जाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो अपने आप को तो कमजोर समझना ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक समय में एक काम करो। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है, आप किसी को सिर्फ जांचते मत रहो, जांचते रहोगे तो उसके जांचने के चक्कर में तुम्हारे अंदर का विकास रुक जाएगा। और अगर जानना है तो अगर आप जानते हैं तो अपने आप को पहले जानिए। अगर अपने आप को आप जान जाओगे तो मानोगे कि तुमने मनुष्य को जान लिया, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जैसी बातें हमें जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। और विवेकानंद के जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, जो भी चीजें रही हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग उस रास्ते को जरूर चुनें जो रास्ता कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि आसान रास्ते तो हर कोई चुनता है, आसान रास्ता हर कोई चुनता है। एक बहुत अच्छी कविता है 9th क्लास में, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ना। उसने कहा कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना जो सबसे कम चला हुआ था। उस रास्ते पे मैंने देखा जिस पे बहुत सारे लोग गए थे, तो एक रास्ता वो भी है महाजनों ये निकता सपन था। ये भी बात है कि जिस पर महाजन लोग गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, उस पर चलना चाहिए, लेकिन वो रास्ते आसान नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। दैट वाज लिटिल बिट ट्रोडन एंड द ग्रास वाज इन द सेम कंडीशन। सो वो रास्ते तो वो चुनते हैं और कहते हैं कि वट एवर डिफरेंस दैट आई हैव गैदर्ड इन माई लाइफ, वट एवर अचीवमेंट दैट आई हैव टुडे, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट आई हैव टेकन। जो मैंने वो डिसीजन लिया है, इसी के कारण आज जीवन मेरा परिवर्तन है। जो कुछ भी आज हूं वो मैं इसीलिए हूं। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपको पुनः युवा दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।